अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, अगर नेता का बेटा राजनीति कर सकता है, तो जज का बेटा क्यों नहीं बन सकता जज। ये बयान है देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का, जिन्होंने आज देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद की शपथ ली। जस्टिस गवई न सिर्फ भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं, बल्कि देश के दूसरे दलित सीजेआई भी। उनके इस बयान ने न्यायपालिका में भाई भतीजावाद पर नई बहस छेड़ दी है। बार एंड बेंच को दिए इंटरव्यू में उन्होंने वंशवाद, पारदर्शिता और मेरिट को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिसने पूरे न्यायिक सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, नेता का बेटा राजनीति कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं। पर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मेरिट से समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिश्तेदार होने से किसी को बाहर करना भी सही नहीं। ये बयान उस वक्त आया है जब जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और सिफारिशों पर कई सवाल उठ चुके हैं। सीजेआई गवई ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नॉमिनेशन के लायक नहीं, लेकिन चयन प्रक्रिया में सुधार जारी रहेगा। सीजेआई के रूप में जस्टिस गवई ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई, जिनमें लाखों लंबित मामलों को निपटाने की योजना, निचली अदालतों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और इंटरव्यू सिस्टम को जारी रखना, न्यायपालिका की छवि पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धोने की कोशिश और कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना शामिल हैं। उन्होंने माना कि केस लिस्टिंग में खामी के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी हो रही है और उनका पहला काम यही होगा। जस्टिस गवई ने यह भी बताया कि शपथ लेने के तुरंत बाद मैं अपने साथियों से चर्चा करूंगा ताकि पता चल सके कि सबसे गंभीर समस्या क्या है। जब जस्टिस गवई से पूछा गया कि वो इतने कम कार्यकाल में क्या कर पाएंगे, तो उन्होंने किसी तरह का बड़ा वादा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं शुरुआत में कोई वादा नहीं करना चाहता। मैंने कई लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते देखा है, लेकिन अंत में वो उसका 50% भी पूरा नहीं कर पाते। जब उनसे पूछा गया कि न्यायपालिका की छवि को भ्रष्टाचार के मामलों ने कैसे प्रभावित किया है, तो जस्टिस गवई ने कहा, 900 जजों में अगर कुछ ब्लैक शीप हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होंगे। लोग अंतिम आस लेकर कोर्ट आते हैं, यहाँ भरोसे से समझौता नहीं हो सकता। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के मामले में बनी जांच रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं हुई है। जस्टिस गवई ने इस पर कहा, मैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भी लाया गया ताकि दलित प्रतिनिधित्व बना रहे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक आत्मनिरीक्षण भी दिखाया और कहा, मैं SC समुदाय से हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को वो कोटा नहीं मिलना चाहिए जो किसी ज्यादा जरूरतमंद को मिलना चाहिए। क्या नए सीजेआई न्यायपालिका की पुरानी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, या ये आईएएस वाला लॉजिक न्यायिक नियुक्तियों में नई बहस को जन्म देगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।